हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं जून एंड जून के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम सिमोन को उसके फोटोग्राफर के साथ कुछ डिस्कस करते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सॉन्ग आता है। साथ ही वो 3 लोगों को साथ लाया होता है, जिसमें हम ली जुन को भी देखते हैं। साथ ही इस एपिसोड में हम मिस्टर हार्ट ड्रामा के दोनों लीड को एज ए गेस्ट देखते हैं, जो कि ली जुन के साथ आए होते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग सिमोन को कहता है कि आज तो तुम्हारा फोटोशूट काफ़ी अच्छा होने वाला है, साथ ही ये तीनों भी लॉन्च हो जाएंगे। सिमोन कहता है क्या ये बात है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ड्रेसर वाली आती है, जो उन तीनों को कहती है कि प्लीज़ आप चेंज कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग सिमोन को कहता है कि प्लीज़ इनकी हेल्प करना, इनको अच्छा करने के लिए। सिमोन कहता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, अगर ये अच्छा नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो सॉन्ग कहता है तुम देख लेना, वो अच्छा ही करेंगे। अब फोटोशूट स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं इन चारों को जिनका फोटोशूट चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कुछ फ़ोटोज़ अच्छी आती है, लेकिन हम देखते हैं कि लूजुना थोड़ा नर्वस होता है, तो फ़ोटोज़ उसकी वजह से थोड़ी ख़राब आने लगती है। तो फोटोग्राफर उसे काफ़ी डांटता है और कहता है कि तुम क्या पहली बार शूट कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन सबसे माफ़ी मांगता है। अब सिमोन लीजुन की हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि उनकी फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने लगती है। शूट ख़त्म हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फोटोग्राफर सिमोन को कॉम्प्लीमेंट देता है। साथ ही हम दूसरी तरफ लीजुन और सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग लीजुन को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। लीजुन कहता है वो बस इस बात से घबरा रहा है कि सिमोन को उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा होगा, साथ ही मैं घर में अकेला चला जाऊंगा। सॉन्ग कहता है कि थोड़ी देर बात है, मैं सिमोन को ड्रॉप करके जल्दी आ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सिमोन सॉन्ग के पास आता है। वो उसे कहता है कि मैं घर अकेला चला जाऊंगा, तुम जा सकते हो, मुझे रास्ते में कुछ काम है। सॉन्ग कहता है क्या सच में? सिमोन कहता है हाँ, और सिमोन उसे वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है। तभी लीजुन कहता है मैंने ज़रूर सिमोन को डिसअपॉइंट किया, तभी वो ऐसा कह रहा है। सॉन्ग कहता है ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हें अच्छा पसंद करता है, इस वजह से वो तुम्हें बाय बोल के चला गया, वरना वो किसी को भी बाय नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम ल्यूजिन और सिमोन को मीटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर हम ल्यूजिन को देखते हैं। वो सिमोन को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। तो सिमोन कहता है क्या तुम मुझे डेट पे ले जा रहे हो? ल्यूजिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अभी यहाँ पे क्यों आए हो? तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉन्टैक्ट करूँगा। सिमोन कहता है कि इतने टाइम में तो तुमने मुझे कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, काफ़ी टाइम हो गया, और तुमने तो इंडस्ट्री भी छोड़ दी, तुमने मुझे एक भी बार कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा। ल्यूजिन कहता है और उससे माफ़ी मांगता है, उसे बताता है कि उसने क्यों करा ऐसा सब कुछ, और वो उसे बोलता है कि वो उससे बाहर मिलेगा, अभी वो यहाँ से जाए। सिमोन कहता है तो हम साथ में डिनर करने चलेंगे, और वो उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब ल्यूजिन भी अपने काम पे जाने लगता है। तो इतने में इसकी दोनों सीनियर वहाँ आती है। वो उससे फेवर मांगती है और कहती है कि सिमोन का हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, तो तुम हमारी हेल्प करवा सकते हो। ल्यूजिन कहता है वो कोशिश करेगा, और फिर वो अपने काम पे चला जाता है। इसके बाद हम मीटिंग रूम में ही देखते हैं, जहाँ पर सभी के सभी अपनी रिपोर्ट्स चॉयजिन को सबमिट करते हैं और सब अपने काम पे जाने लगते हैं। इसके बाद लीजिन भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करके जाने लगता है। तो चॉयजिन उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे कुछ कहना तो नहीं? लीजिन कहता है उसे कुछ नहीं कहना। तो चॉयजिन ऐसा दिखाता है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वहाँ से चला जाता है। अब लीजिन कहता है ये क्या हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हम सभी स्टाफ मेंबर्स को काम करते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि लीजिन के पास उसका एक सीनियर आता है और उसे एक प्रोफाइल पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। अब लीजिन कहता है वो ये कैसे करेगा। इतने में चॉयजिन वहाँ पर आता है और लीजिन को अपने कैबिन में बुलाता है। अब हम देखते हैं चॉयजिन लीजिन को कहता है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे आज ही काम कंप्लीट करना होगा, क्योंकि कल सुबह हमें इस रिपोर्ट को अमेरिका भेजना है। लीजिन कहता है वो कर लेगा। चॉयजिन उसे कहता है तुम्हें आज यहीं रुकना पड़ेगा। लीजिन कहता है उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चॉयजिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वो कहता है कि वो और लीजिन एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग और सिमोन ये कैसे कर ले रहे हैं, वो लीजिन को कैसे पसंद कर ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि चॉयजिन ने जानबूझ के सब कुछ प्लान किया होता है, जिससे वो लीजिन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि चॉयजिन फ़ोन पे किसी से बात करता है अपनी मीटिंग के अकॉर्डिंग। तभी हम देखते हैं कि इसका फ़ोन कट होता है। वो थोड़ा ज़्यादा सैड लगता है। लीजिन उसे पूछता है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, ऐसे लगता है कि तुम स्ट्रेंज हो। चॉयजिन कहता है तुम मुझे ढंग से नहीं जानते। तो लीजिन उसे कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? चॉयजिन कहता है हाँ, वो उसे अच्छे से समझता है। लीजिन कहता है तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? चॉयजिन कहता है सब कुछ। तो लीजिन कहता है क्या ये बात है? तभी चॉयजिन लीजिन से पूछता है तुम्हारा सिमोन के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो लीजिन
भी इससे पूछ देता है कि तुम इतनी कम उम्र में हेड मैनेजर क्यों बने हो, क्या तुम प्रेसिडेंट के बेटे हो। तो चॉयजिन कहता है पहले मैंने पूछा था, चलो कोई नहीं, हाँ मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। ये सुनकर लीजिन को थोड़ा शौक लगता है। अब चॉयजिन कहता है ये अब मेरी बारी है। वो फिर से वही क्वेश्चन पूछता है कि उसका और सिमन का क्या रिलेशनशिप है। लीजिन कहता है वो मेरी पुरानी कंपनी में मेरा सीनियर था। अब यहाँ पर चॉयजिन कहता है पुरानी कंपनी में तुम्हारा सीनियर। तो यहाँ पर लीजिन बताता है पहले वो एक आइडल सिंगर और डांसर बनना चाहता था। ये सुनकर चॉयजिन थोड़ा हंसता है। लीजिन कहता है मुझे बुरा लगा, तुम इस बात पे हंस रहे हो। चॉयजिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिन कहता है तुम मुझे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बातों पे। चॉयजिन कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम पे बहुत इंटरेस्टेड हूँ, साथ ही मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर लीजिन उसे कहता है ऐसा मजाक मत करा करो। चॉयजिन कहता है वो मजाक नहीं कर रहा। अब ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि किम यूंग वहाँ पर आकर इन्हें डिस्टर्ब कर देती है। वो उन्हें कहती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज। अब ये दोनों देखकर हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो थोड़ा सैड लगता है। अब वो सीमन के मैसेज को रीड करता है जहाँ सीमन उसे कहते हैं तुम अभी भी बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हो। अब हमें दिखाया जाता है लीजिन, चॉयजिन और किम यूंग को ये सब साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर किम यूंग कहती है मैं तुम लोगों के लिए डिनर लाई थी। चॉयजिन कहता है हम बाहर खाने जा ही रहे थे, चलो कोई नहीं, अभी साथ में डिनर करने लगते हैं। जहाँ पर लीजिन कहता है तुम्हारे पास तो कंपनी का एक्सेस नहीं है तो तुम यहाँ कैसे आए। अब यहाँ पर चॉयजिन बताता है कि किम यूंग हमारे काउंसलर की प्रेसिडेंट की बेटी है। अब ये सुनकर लीजिन कहता है इसका मतलब तुम सेकंड रिचेस्ट जनरेशन में से एक हो। किम यूंग यहाँ पर कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर लीजिन थोड़ा हैरान होता है। तो किम यूंग कहती है क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। चॉयजिन कहता है हाँ। लीजिन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि किम यूंग चॉयजिन को कहती है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तुम मुझे बियर जैसे लगे थे, और वहीं लीजिन मुझे पहली बार एक पिजन जैसा लगा था, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। अब ये सब काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजिन थोड़ा अपसेट सा लगता है। तो किम यूंग कहती है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तो वो उसे खाना खिलाती है और कहती है अब जेलस फील मत करो। अब हम देखते हैं किम यूंग चॉयजिन को कहती है तुम्हें लीजिन को प्रपोज करना चाहिए। अब यहाँ पर चॉयजिन कहता है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं वो ये भी कहता है कि लीजिन ने बहुत लोगों के साथ भी ऐसा किया है। तो किम यूंग कहती है सच में। अब हम देखते हैं इनका खाना ख़त्म हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि किम यूंग वहीं पे सो जाती है और हम देखते हैं कि चॉयजिन का काम भी ख़त्म हो जाता है। वो कहता है कि आज का काम ख़त्म हो गया। लीजिन कहता है मेरा नहीं हुआ पर तुम घर जा सकते हो। चॉयजिन कहता है वो उसका वेट करेगा। अब फिर तो यहाँ पर वही लीजिन कहता है तो इतनी देर में तुम क्या करोगे, क्यों ना हम Q&A खेले। तो चॉयजिन कहता है क्यों नहीं। तो लीजिन उससे पूछता है कि तुम कोरिया कब वापस आए थे, जहाँ चॉयजिन उसे बताता है कि वो 2 साल पहले कोरिया वापस आ गया था। लीजिन उसे बोलता है तो इसका मतलब तुम 2 साल पहले ही इस कंपनी के मैनेजर बन चुके थे। चॉयजिन कहता है हाँ, लेकिन उसने पहले अमेरिका ब्रांच में काम किया, तब जाकर वो इस कंपनी का मैनेजर बना है। तो लीजिन कहता है तो अच्छी बात है, तो लेकिन तुम अमेरिका क्यों गए थे, तुम्हारे पास तो इसका मतलब फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी, यानी इसका मतलब किम यूंग ने तुम्हें कहीं फाइनेंस तो नहीं किया। अब ये बात थोड़ी चॉयजिन को बुरी लगती है तो लीजिन से माफ़ी मांगता है। चॉयजिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ वो अमेरिका अपनी मॉम की वजह से गया था और हमारा सारा फाइनेंस का खर्चा किम यूंग ने उठाया था। अब लीजिन सोचता है कि किम यूंग और चॉयजिन के बीच में कुछ चल रहा है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, तो बात को वहीं ख़त्म करता है और कहता है कि मुझे लेट हो रहा है तो हम घर जाते हैं, मेरा काम भी ख़त्म हो गया। अब वो चॉयजिन उसे कहता है तो हम साथ में चलते हैं। तो लीजिन कहता है नहीं नहीं तुम्हें किम यूंग का घर छोड़ना होगा, और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। किम यूंग उठती है और कहती है कि लीजिन कहाँ गया। चॉयजिन कहता है कि वो बिना बताए ही चला गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसे क्या हो जाता है। अब हम लीजिन को रास्ते में घर जाते हुए देखते हैं, जहां वो कहता है कि चॉयजिन को पहले बताना चाहिए था, मैं तो ये सोच रहा था कि किम यूंग और चॉयजिन के बीच में कुछ चल रहा है। ऐसा लगता है कि लीजिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, साथ ही वो सैड और जेलस फील भी करता है। इतने में हम देखते हैं कि सॉन्ग पीछे से आता है। वो उसे कहता है कि तुम अब आ रहे हो ऑफिस से। तो लीजिन सॉन्ग को देख के हैरान होता है। वो कहता है कि पर तुम क्यों इतनी देर तक काम कर रहे थे। सॉन्ग कहता है बस वो कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अब हम देखते हैं दोनों साथ में घर जाने लगते हैं, जहाँ पर लीजिन सॉन्ग को कहता है क्या वो अपना नाम चेंज कर ले। सॉन्ग कहता है पर क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा। तो लीजिन कहता है क्योंकि उसका नाम और चॉयजिन का नाम सेम है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस नाम के लायक हूँ, क्योंकि मैं एक फेलियर आइडल रह चुका हूँ और मेरे साथ की उम्र का चॉयजिन एक अच्छा कंप्लीट मैनेजर है, यानी वो इतने अच्छे प्रोफेशन पे है। सॉन्ग कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें अपने आप पर फोकस रखना है और चीज़ों को सीखना है। अब सॉन्ग लीजिन को बहुत कुछ समझाता है। इसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं।
इसके बाद हम लीजिन को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो चॉयजिन की शर्ट को स्मेल कर रहा होता है। तभी उसे सीमन का फ़ोन आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि कल वो उसकी कंपनी में आने वाला है, तो साथ में लंच करेंगे। तो यहाँ पर लीजिन बोलता है, पर किस लिए? सीमन बताता है कुछ काम से आ रहा है। तभी सीमन बोलता है, मुझे पता चला तुम्हारी कंपनी में मॉडल्स की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे हायर करना चाहोगे? तभी लीजिन बोलता है वो उसे ये बात कहने वाला था, उसके लिए अच्छा रहेगा। तो वो कहता है कि कल डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी लीजिन का कोई डोर नॉक करता है। ये और कोई नहीं, चॉयजिन होता है। पहले तो लीजिन गेट नहीं खोलता, फिर चॉयजिन कहता है प्लीज़ गेट खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर वो गेट खोल देता है, जहाँ लीजिन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चॉयजिन बताता है वो अपनी शर्ट लेने आया है। लीजिन उसे वेट करने के लिए बोलता है। अब लीजिन उसकी शर्ट लाकर उसे दे देता है और उसे जाने के लिए बोलता है। चॉयजिन कहता है क्या तुम सच में मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? लीजिन कहता है हाँ। अब चॉयजिन उसे कन्फेस करता है कि वो उसे प्यार करता है। अब यहाँ पर लीजिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम अमेरिका में पले बड़े हो तो ये सब मत करो, मेरे साथ मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। वो हम देखते हैं कि वो चॉयजिन को वहाँ से भगा देता है। चॉयजिन को समझ नहीं आता कि लीजिन ने ये सब क्यों बोला, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्रेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।